चलो, चौथा नंबर चैप्टर है यह हमारा द्विघात समीकरण। 3 नंबर चैप्टर तक पूरी तरह से अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम पढ़ लिए थे, ग्राफ बनाना भी हम सीखे हुए थे। आज से शुरू कर रहे हैं हम चौथा नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण, और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। थोड़ा सा डिफिनीशन पे हम नज़र देते हैं। ठीक है, जिस समीकरण का अधिकतम, कौन सा अधिकतम, जिस समीकरण का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? नहीं, पूर्ण संख्या में तो बहुपद हो गया। हाँ, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, क्या हो, उसे क्या बोलेंगे हम? द्विघात समीकरण बोलेंगे हम। याद रखना कि अधिकतम घात ही 2 होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे क्या? द्विघात समीकरण। अब कैसा होता है, अगर तुम उसको बोले कि द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक या सामान्य रूप बोले, ठीक है, मानक भी बोल सकता है ऑब्जेक्टिव में, व्यापक भी बोल सकता है, सामान्य भी बोल सकता है, 3 चीज़ कहा जाता है। वो रूप बोले तो क्या होता है कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। अगर हम बराबर 0 नहीं लगाते हैं तो किसका व्यापक रूप हो जाएगा? द्विघात बहुपद का। किसका? बहुपद का। और बराबर में 0 लगा दी तो क्या बन गया? समीकरण का। तो ऐसा होता है द्विघात समीकरण ऐसा होता है कि x² वाला कोई टर्म होगा, उसके आगे में जो संख्या होगा वो a का मान होगा, फिर x वाला कोई टर्म होगा, उसके आगे में जो होगा वो b का मान होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो c का मान होगा। जरूरी नहीं है कि x के रूप में हो, हम x पे समझा रहे हैं। हो सकता है p² हो सकता है यहाँ पर s और s हो, यहाँ पर कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन याद रखना है कि इसके आगे में जो भी होगा वो a का मान, यहाँ पे b का, यहाँ पर c का होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मेरे पास 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 बराबर 0 है, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? है द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसीलिए हमारा यह क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर हम बात करें यहाँ से तो a का मान क्या हो जाएगा? 2, b का मान क्या हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वो c का मान हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगर हम बात करें कि 4x² प्लस में 3x की बात करें और बराबर में 0 लगा दे, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं है द्विघात समीकरण। डिफिनीशन क्या कहता है कि इसका अधिकतम घात 2 हो, तो इसका अधिकतम घात देखो ना क्या है? 2 है ना। हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल घात से मतलब है। जैसी 2 नजर आए वो द्विघात समीकरण है, अब बराबर में 0 भी होना चाहिए। तो क्या द्विघात समीकरण ये नहीं है? है। देखो, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, यहाँ से अगर हम a की मान क्या होगा? a की मान कितना हो जाएगा? 4, और b का मान कितना हो जाएगा? 3, और c का मान कुछ नहीं है, मतलब क्या समझेंगे हम? c का मान कुछ नहीं है, मतलब क्या समझेंगे हम? 0 है। किसका मान? तो c का मान। बात समझ में आ रहा है ना? अचर पद नहीं है मतलब 0 होगा, इसलिए नहीं है। अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता तो वो लिखा होता कहीं ना कहीं। नहीं होने का मतलब कि वो 0 होगा, इसलिए नहीं है। ठीक, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हम बोलेंगे। अगर ऐसा कहीं पर दिखता है तो बोलेगी कि हाँ है द्विघात समीकरण। अगर हम ऐसे बोल दे कि p² अब प्लस में हम ऐसे बोल दे 3 बोल दे, अब बराबर में लगा दे 0, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। नीचा में कुछ हो हमको कोई मतलब नहीं है, बस डिफिनीशन याद रखो कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम a की बात करें तो a का मान कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। अब b का मान कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 3, 0 होगा ना। यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक b है, तो x वाला टर्म नहीं है ना, इसका मतलब वो 0 यहाँ पे होगा। तब तो 0 को x से गुना करेंगे तो वो 0 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो 0 होगा, इसलिए b का जो मान है वो 0 होगा, तो 0 x से गुना होकर के पूरा 0 बन गया होगा, इसलिए हमारे पास नहीं है। बात समझ रही है ना? जो नहीं है वहाँ पे 0 रख दो, हो गया। और अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें? c की बात करें तो क्या हो जाएगा? c का मान 3 हो जाएगा। बात समझ रही है ना? जो नहीं है पहले टर्म में क्या होगा? तीनों टर्म होगा, तब तो आसान है ABC का मान ढूंढना। उसके बाद क्या हो जाएगा?
तो लास्ट वाला टर्म नहीं है तो क्या समझ लेना कि जीरो होगा वहाँ पर। क्या होगा? जीरो होगा। फिर बीच वाला टर्म नहीं होगा तो क्या समझना कि जीरो होगा वहाँ पर। तो ये सारा हमारा क्या है? द्विघात समीकरण का रूप है, द्विघात समीकरण में है। इतना समझने में किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर हम बात करें ऐसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, अब बराबर में हम लगा दिए जीरो, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 2। यहाँ से ABC का मान नहीं निकाल सकते हो। A का मान 1 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 0। C का मान क्या हो जाएगा? 0, कुछ नहीं है तो। ठीक है, तीनों टर्म हो। कभी कभी होगा कि लास्ट वाला ना हो, ई दोनों हो। कभी कभी हो सकता है कि बीच वाला ना हो, ई दोनों हो। कभी कभी होगा कि दोनों नहीं होगा, अकेले होगा। लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है कि ये वाला टर्म ना हो, ये वाला टर्म होगा ही। a इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए। अगर हम ऐसे बोल दे तुमको कि लो x प्लस में 3 बराबर 0, इसको बोल देंगे द्विघात समीकरण। मैंने चीज़ नहीं है इसमें, अधिकतम घात 2 वाला टर्म में नहीं है इसमें, तो यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण? हाँ, रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब एक घाती, अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर 0 है तो अधिकतम घात 1 ही हुआ ना, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। पर हमें ये तो नहीं पढ़ना है अभी, हमें तो पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। तो ABC का मान अब तुम आराम से निकाल सकते हो, यही ना। यहाँ पर लिख लेना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। बस A का मान 0 नहीं होना चाहिए, B का मान 0 हो चलेगा, C का मान 0 हो चलेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए 0। हाँ 0 सर। हाँ 0। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इसको पहले। यह 4.1 का हम पढ़ेंगे सबसे पहले। और 4.1 क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब देखो यहाँ पे, क्या यह द्विघात समीकरण है? पहला क्वेश्चन लिए हैं और 5वां लिए हैं। क्या यह द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होता कैसा है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ऐसा ही होता है द्विघात समीकरण ना। उसका व्यापक रूप ऐसा ही होता है। क्या वो उस रूप में है? नहीं है। पहले उसमें कन्वर्ट करो। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसमें पहले कन्वर्ट करो उसको। क्या होता है व्यापक रूप? बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये दोनों नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या इस रूप का ये है? नहीं है। आओ पहले चेक करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चल रहा है। यहाँ पर क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर पता चल रहा है। क्या चल रहा है पता? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। इसको a मानो थोड़ी देर के लिए, इसको b मानो। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो ना, x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 2ab 2 को x से गुना करो तो 2x, और फिर उसको b से गुना करो तो वही होगा 2x 2ab। बराबर में यहाँ पर देखो 2 को x से गुना करो तो 2x, और फिर प्लस माइनस माइनस और द्वितीया 6, दोनों को इधर लेकर आ जाओ, क्योंकि सारा टर्म एक तरफ होना चाहिए ना, बराबर में 0 होना चाहिए। ले आओ पहले। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, और प्लस में 2x, ये इसको इधर लेकर आ जाओ। डायरेक्ट हम काट भी सकते थे पर आ जाओ इधर, पहले लेकर आ जाते हैं। फिर बराबर 0, ये प्लस में 2x है, इधर आया तो माइनस में, ये माइनस में 6 है, इधर आया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब बीजगणितीय जोड़ घटाव गुना भाग कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कहीं पर? नहीं है ना, उसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं है तो। क्या एक्स वाला टर्म है कहीं पर? हाँ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए, तो उसी को पहले सॉल्व करो। एक्स वाला टर्म एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, प्लस में माइनस में अलग अलग साइन है, मतलब घटेगा ना, तो 2x में से 2x गया तो 0 को x बच गया। चलो अब यहाँ पर अचर पद देखो, एक यहाँ पर 6 है और एक यहाँ पर 1 है, दोनों प्लस में है तो मतलब जुड़ेगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चूंकि देख रहे हैं कि समीकरण का अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण क्या है, ये है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। और अगर हम यहाँ से बात करें कि a का मान तो क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा 0, और c का मान तो है ही हमारे पास, बीच वाला टर्म खाली नहीं है ना, चलेगा वो। तो इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इधर देखो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है, ठीक है, इधर भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि सर फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को बार बार देखो, समझो, पढ़ो, अपने आप दिमाग में तुमको आएगा कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि फॉर्मूला कोई बन ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, गुना कर दो। 2x से इस दोनों को गुना करो, फिर -1 से इस दोनों को गुना करो। समझ गए ना क्या कर रहे हैं सो हम? ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x से गुना कर देना है इस दोनों को x - 3 से। फिर क्या करना है, -1 से गुना करना है इस दोनों को x - 3 से, बराबर में। इधर देखो, इधर भी वही काम करना है हमें, x से गुना करना है x - 1 में, और प्लस के 5 से गुना करना है x - 1 में। ठीक, चलो गुना कर दो बारी बारी से। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस माइनस। 2 को 3 से गुना करो तो 6, x का तो x ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस। x को 1 से गुना करेगी तो कोई फर्क पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 एकान 3, बराबर में। x को x से गुना करो तो x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। x को 1 से गुना करो तो x, प्लस प्लस प्लस। 5 को x से गुना करो तो 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 एकान 5। अब यहाँ पर जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करो पहले। देखो बराबर से पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन एक्स वाला टर्म 2 गो है यहाँ पर, और दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, तो 6 गो एक्स और 1 गो एक्स, टोटल 7 गो एक्स। अचर पद तो अकेले रहने दो, बराबर में एक्स स्क्वायर अकेले है, बराबर के बाद अकेले रहने दो, ये दोनों 2 गो है। सॉल्व करो। अब जुड़ेगा या घटेगा कौन डिसाइड करेगा, चिन्ह डिसाइड करेगा। अलग अलग है, माइनस में है और प्लस में है, तो फिर घटा दो। 5x में से 1x गया तो साइन किसका, माइनस का 5। इधर सबको उठा पुठा कर इधर लेकर आओ, तीनों को। ये प्लस में है तो माइनस बनेगा, ये भी 4x प्लस में है तो माइनस बनेगा। अब माइनस का 5 है तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आ जाओ इधर, तो 2x स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। माइनस में 7x, प्लस में 3, बराबर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x, ये इधर आएगा तो प्लस का 5। अब बराबर में कुछ नहीं बचा, तो क्योंकि सब कुछ को इधर लेकर आ गए उठा करके। आ जाओ इधर। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है ना, ठीक, ये माइनस में, ये प्लस में, मतलब घटेगा। अलग अलग साइन है तो घटेगा ही, गुना तो हो नहीं रहा है, वहाँ भी साइन घटाव का ही होगा। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर होगा ना। देखो एक यहाँ पर है x वाला टर्म और एक यहाँ पर है x वाला टर्म, ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस। 7 गो x और 4 गो x, 11 गो x हो जाएगा। अचर पद एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये प्लस में, ये प्लस में, तो दोनों सेम साइन है, मतलब जुड़ेगा। 5 और 3 8, बराबर में 0। तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि हम देख ये रहे हैं कि समीकरण का अधिकतम घात क्या है, समीकरण का अधिकतम घात क्या है, 2 है। 2 है तो हम कह नहीं सकते कि द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं ना कि द्विघात समीकरण है। अगर हमें यहाँ से बोले कि आप a और b और c का मान निकालिए तो निकाल सकती है। बोलो मेरे साथ, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, और c का मान क्या होगा, क्योंकि तीनों टर्म है ना, इसको याद रखो, अपना पता चल जाएगा कि a b c का मान क्या होगा। एक और क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, बोलो क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x -2 का। ध्यान से देखो यहाँ पर हमें पता ये करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर हम बोले तो यह क्वेश्चन सब जो है केवल 1 नंबर में पूछता है। ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तब देखना कितना आएगा, बहुत आएगा ये क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं करने वाला, कोई बात नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं a - b के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करो, तोड़ो इसको, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, इसको तोड़ो, a मानो इसको, b मानो इसको, फॉर्मूला पे सेट कर दो, a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर करो तो 4 माइनस में 2ab तो 2ab, तो 2 को x से गुना करो तो 2x और 2x इस b 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 4x, यही होगा ना। चलो हो गया। फिर अब क्या कर सकते हैं, इस तीनों को उठाकर इधर लेकर आ जाओ तो क्या होगा, फिर साइन बदलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, तो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x, बराबर में कुछ नहीं बचा, सबको इधर लेकर आ गए तो 0। अब देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है ना, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, मतलब घटेगा, तो एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 0 गया एक्स स्क्वायर, 3x इधर और 4x इधर, तो और साइन दोनों का सेम है तो जुड़ जाएगा, तो 4x और 3x टोटल कितना 7x, अचर पद एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों का साइन अलग अलग है मतलब घटेगा, तो 4x में से 3x गया तो 4 में से 1 गया तो 3, साइन किसका माइनस का, बराबर में 0। तो तुम बताओ हमें कि यह द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात हम 2 देख ही नहीं रहे हैं, अधिकतम घात 2 है ही नहीं, इसका अधिकतम घात क्या है 1 है। हमें क्या चाहिए, द्विघात समीकरण चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये, हम लिखेंगे कि चूँकि समीकरण का अधिकतम घात 2 नहीं है ना, नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ तक समझने में किसी भी महानुभाव को कोई तकलीफ परेशानी तो बोलो। समझ में आया, या 1 नंबर में पूछता है, इस तरह से आपको चेक भी करना है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले लैंग्वेज वाले सवाल को शुरू करने से पहले या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता है कि द्विघात समीकरण को हम कितने विधि से हल करते हैं, 3 विधि से। पहला क्या है, गुणनखंड विधि हो गया, पहला क्या गुणनखंड विधि हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा हो गया पूर्ण वर्ग विधि, कौन सा पूर्ण वर्ग विधि हो गया। और तीसरा हमारा है क्या, द्विघाती सूत्र बोलो या श्रीधराचार्य बोलो, ठीक है, 2 चीज़ कहते हैं हम इसको। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने मन से और तीनों विधि से सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे तीनों विधि सबको कंसेप्ट आ जाएगा, दिमाग में बनाना आ जाएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पर नहीं समझाएंगे। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले एक छोटा सा अपने मन से हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला गुणनखंड विधि के लिए हम मान लो कि हमारे पास एक गुणनखंड है 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 की बात अगर हम करें। अब ये तो द्विघात बहुपद है ना, लगा दो 0, तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, चलो अब द्विघात समीकरण हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि पहले हमें क्या करना होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको अचर पद से गुना करना होता है। क्या करना होता है, गुना। तो कर दो गुना, 2 को -6 से गुना कर दो, ये प्लस माइनस माइनस, और 2 को 6 से गुना करो तो 2 छक्के 12, ये हमें गुना करके लाना है। बीच वाला में क्या है, माइनस का 1 है, ये हमें लाना है। या तो आप जोड़ करके लाइए या घटा करके, क्योंकि दोनों कंडीशन में -1 आ जाता है। अब सोचना हमें यह है, हमेशा वही करना है, हमेशा वही करना है। अब हमें सोचना ये है कि ऐसी दुनिया में कौन सी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। माइनस का 4 और प्लस का 3, ये 2 संख्याएं हैं जिसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 12 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, और 4 में से 3 गया तो माइनस का 1। ठीक, 12 2 कंडीशन में आता है। यहाँ पर अगर हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो भी 12 आ जाएगा, लेकिन साइन बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, -1 नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हमें यही एक संख्या है 4 और 3, जिसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और घटाने से ये आ जाएगा। और भी संख्याएं हैं, जैसे अगर हम बात करें 6 और 2 की बात अगर करें हम, तो 6 दूना भी 12 तो होता है ना, साइन भी एडजस्ट कर देंगे हम, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा -1, नहीं घटाएंगे तो आएगा -1। हमें सोचना ऐसा होता है कि वही 2 संख्या को बीच में भी ब्रेक करना होता है और गुना करके भी लाना होता है। ठीक, चलो
अब इस दोनों को यहाँ पे सेट करो, ये दो संख्या को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा 2x², फिर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो तुम कि इस दो में क्या है, इस दो में क्या कॉमन है, इस दो में क्या कॉमन है, स्टार्टिंग के दो में और लास्ट के दो में देखो क्या कॉमन है, 2x कॉमन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ठीक है ध्यान दो, इधर देखो, तो इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि दो से दोनों में भाग लग रहा है तो 2 कॉमन हो गया, एक x दोनों की तरफ है ना, एक x कॉमन ले लो, 2 से 2 गया, x से x गया तो एक x बचा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, x से x कट गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर साइन उठाओ, इस दोनों में x तो कॉमन नहीं होगा, 3 कॉमन होगा क्योंकि 3 से ये भी कटेगा, तो 3 कॉमन ले लो, 3 से 3 गया तो x बचा, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर में 0। अब देखो प्लस से पहले देखो क्या कॉमन है, x-2 इधर, प्लस के बाद देखो x-2 इधर, इसको भी कॉमन ले लो, x-2 कॉमन जैसे ही ले लेंगे तो वो कट जाएगा तो बचेगा 2x, और फिर प्लस का ये वाला और ये 3 और ये तो गया फिर बराबर में 0। ठीक, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, देखो बहुपद में x का मान निकालना शून्य कहलाता है, द्विघात समीकरण में x का मान निकालना मूल कहलाता है। तो यहाँ से हम मूल निकालेंगे मतलब x का मान निकालेंगे, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम, ये जो 2x-2 ये दो गुणनखंड निकला है उसको शून्य के बराबर कर दो, जैसे x-2 बराबर में 0 और दूसरी तरफ हो जाएगा 2x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम कि x माइनस का 2 उधर भेजो तो हो जाएगा प्लस का 2 और उसमें 0 को जोड़ो तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक, इधर देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो ये देखो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा ना, 2x बराबर में माइनस का 3, उस -3 में 0 को घटाओ तो घटेगा ही नहीं, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 3 बट्टा में 2 हो जाएगा। ये किसका मान निकला, x का मान निकला 2। द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन, अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद के दो शून्य कौन कौन, अल्फा और बीटा, तो वही बातें हैं। तो गुणनखंड विधि से इस तरह से बनाना है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, तो पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले सबसे छोटा है द्विघाती सूत्र, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा बनाते हैं हम यहाँ पर, हम क्या करेंगे यही एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र के लिए। ठीक, तो द्विघाती सूत्र सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 2x² माइनस में x माइनस में 6 बराबर में 0 होता है। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। ठीक, उससे पहले हमें क्या करना होगा, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने से पहले, द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने से पहले हमें ABC का मान निकालना होगा। अब बोलो तुम, A का मान क्या होगा, B का मान क्या हो जाएगा, C का मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। डायरेक्ट द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखेंगे हम, द्विघाती सूत्र x बराबर लिखेंगे हम -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि x बराबर माइनस, b का मान क्या है -1, देखो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में पहले से है, अब b का भी मान है माइनस में, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा ना। अब b का मान है, फिर बचेगा क्या, 1 केवल बचेगा, प्लस माइनस d, रूट तो रहेगा ही, d का फॉर्मूला क्या होता है, d मतलब विवेचक, b² - 4ac होता है, बट्टा में 2, और a का मान क्या है यहाँ पर 2, बस वैल्यू रख दिए सबका, हम कहाँ कुछ किए। अब यहाँ पर देखो x बराबर 1 प्लस माइनस b² मतलब -1 का होल स्क्वायर, -4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -6, रूट यहाँ से लगेगा, बट्टा में 2 गुना 2, a का मान तो रखी थी पहले ही हम, 1 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर, माइनस को 2 बार गुना करो तो प्लस, 1 को 1 बार गुना करो तो 1 माइनस और माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 छक 48, रूट में रहेगा ही, 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस माइनस 48 और 1 √49 बट्टा में 4 हो गया, x बराबर, ठीक है 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस में 7, ये माइनस भी होगा यहाँ पर, बट्टा में 4, x बराबर, डबल साइन है ना, तो एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस में 7 बट्टा में 4
और दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस 1-7/4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, सॉल्व करो, दिख आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, हो जाएगा, अब थोड़ा सा ही है, हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 7 और 1 8/4, और इधर क्या है 7 में से 1 गया तो माइनस का 6 फिर 6 वाली क्या है, इसको काटो तो 4 दूना 8, इसको काटो तो माइनस का 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो इधर भी x बराबर क्या निकला, x बराबर क्या निकला 2, और इधर क्या निकला x बराबर माइनस का 3/2। कहने का अर्थ ये है कि एक ही क्वेश्चन को अगर हम तीनों विधि से बनाएंगे तो सेम आंसर आएगा, जिसमें कि 2 विधि हम देख लिए, गुणनखंड विधि और द्विघातीय सूत्र। 2 विधि हम पढ़ लिए, देख लिए कि दोनों विधि से x का मान मतलब मूल सेम निकल रहा था। ठीक है, अब तीसरा विधि है हमारा पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा, पूर्ण वर्ग। देखो पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले ना कुछ चीज़ याद रखना है। कौन सा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है पूर्ण वर्ग विधि में कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक वो क्या हो, 1 हो, क्या हो 1 हो, पहली बात है। दूसरी बात है क्या याद रखना है कि x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ना एवं घटाना है। ये बातें याद रखना है हमेशा। पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले ये छोटी सी बातें याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और x के गुणांक को आधा का वर्ग करके जोड़ना और क्या है, घटाना होता है। ठीक है, देखते हैं समीकरण हमारा पहला क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। क्या था हमारा समीकरण, 2x² माइनस में x माइनस में 6 बराबर में 0। ये हमारा समीकरण था। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या x² का गुणांक 1 है तुम्हारे पास, है तो कोई बात नहीं है, नहीं है x² का गुणांक 1 तो 1 करेंगे, उसी से गुना करके जो होगा तुम्हारे पास x² का गुणांक, उसी से तुम क्या कर देना, उसको भाग दे देना। जैसे ही भाग देंगे तो आराम से कट जाएगा और 1 हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम कि 2 से भाग देने पर क्या होगा, 2 से भाग देने पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा फिर 2/2x² माइनस में यहाँ पर कुछ नया मतलब क्या है 1/2x माइनस 6/2 बराबर में 0/2। पूरे को क्या कर दिया हम, 2 से भाग दे दिए। किससे, 2 से, क्योंकि हमें x² का गुणांक 1 करना है तो जो भी होगा उसी से भाग दे देना। सारे को, पूरे समीकरण को यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा ना, तो बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा। हमारा काम बन गया, बाकी इधर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। x² बन गया हमारा, माइनस में 1/2x और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 6/2। इसको काट दे, इसको भी काट दे अगर तो हो जाएगा आराम से, इसको काट दे अगर तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा नीचे में चलो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात है क्या करना है हमें कि x के गुणांक को आधा का वर्ग करके, तो यहाँ तक पहले लिखो, यहाँ पर x² माइनस 1/2x। अब x का जो गुणांक है उसको हम क्या करेंगे, x का गुणांक 1/2 है, 1/2 को आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा। आधा मतलब क्या होता है 1/2, वही होता है ना, आधा कर दो, आधा कर दी। उसको थोड़ा सॉल्व करो, नहीं कट कुछ रहा है तो क्या होगा 1/4 होगा आधा का। अब इसका क्या करेंगे हम, वर्ग कर देंगे और एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। x के गुणांक का आधा करके सॉल्व किए, उसी को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे वर्ग करके। तो 1/4 उसका वर्ग करके एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा देंगे उसी के वर्ग को। फिर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 3 बराबर में 0। कहीं किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ फिर। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से हम, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b² नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। किसका,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे है, ये हमारा ए हो गया, ये साइन माइनस का हो गया, और ये 1/4 का होल स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab है यहाँ पर, और प्लस में बी स्क्वायर है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये ए है और ये बी है, ये पूरा 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो इतना बन जाएगा। यहाँ पर देखो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2 गुना ए गुना बी का मान क्या है 1/4, और प्लस में बी स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 गया 2 बार में, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस में, हाँ माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये एक्स को गुना इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। अब प्लस में 1/4 है, उसका होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है। एक बात देखो, तुम गौर करो यहाँ पर कि ये पूरा तुमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरा तुमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? मतलब कि तुम x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो तुम, समझे? अगर नहीं समझ में आए ना तो डायरेक्ट तुम क्या करना, इसका और इसका क्या करना, यहाँ पे जो साइन होगा उसके साथ होल स्क्वायर कर देना। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिख देना, वो याद रहेगा कब, जब प्रैक्टिस करेंगे खूब, तब ऐसे नहीं होगा याद, ठीक है। तो ये हमारे पास x माइनस 1/4 का ये होल स्क्वायर है, ये पूरा, समझे? इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिए। कैसे हुआ यहाँ से तुम समझ सकते हो, ठीक। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस याद रखो कि इसका यहाँ पे जो साइन होगा वो लगा करके होल स्क्वायर कर देना, बाकी का कार्यक्रम आगे जो होगा वो कर देना। आगे देखो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक, माइनस का 3 बराबर में 0। अब तुम क्या करो, यहाँ पे एक चीज़ तुम कर सकते हो, इस दोनों को उधर भेज दो, तो x माइनस 1/4 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस में, ये माइनस में उधर बन जाएगा तो क्या बनेगा +3, नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, दे सकते हैं अपने मन से, हाँ दे सकते हैं। x माइनस 1/4 उसका होल स्क्वायर कर दो, बराबर में यहाँ पर बटा का जोड़ बनाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 48 हो जाएगा। आता है ना बटा का जोड़, कि ये भी सिखाना पड़ेगा। x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर वही ना, 48 और 1 49 बट्टा में 16, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से वर्ग साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा वर्गमूल बनेगा, भेज दो उसको उधर, भेज दो उसको उधर, तो ये प्लस माइनस लेकर आएगा और वर्गमूल बन जाएगा, मतलब रूट चढ़ जाएगा उस पर, और रूट से हटेगा तो आधा बन के हटेगा उसका, सॉरी आधा क्या बनेगा, वर्गमूल निकालेंगे उसका हम, तो x माइनस 1/4 बराबर में प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, डबल साइन है ना, आ जाओ फिर, तो हो जाएगा यहाँ से क्या x बराबर में x माइनस 1/4, एक बार प्लस के साथ इसको ले लो, प्लस का 7/4, दूसरी तरफ क्या करेंगे हम x माइनस 1/4 बराबर में एक बार माइनस के साथ उसको उठा लो 7/4, ठीक है। चलो थोड़ा सा बचा है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर कि ये सॉल्व करो, हमें यहाँ से x का मान निकालना है ना, इतना तो पता है तुमको कि जब भी x का मान निकालना होता है एक तरफ, बाकी सबको साइन चेंज करवा के एक तरफ कर दो। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ये x बराबर माइनस का 1/4 उधर भेज दो तो क्या बनेगा प्लस का 1/4, प्लस का 7/4 तो पहले से है ही ना यहाँ पर, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। x बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, बटा का जोड़ बनाएगी ना तो 7 1 8 बटा 4 होगा, इसको जब काटेगी तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो x का मान एक तरफ क्या निकला 2, दूसरी तरफ इधर आ जाओ क्या है, तो x बराबर में माइनस का 1/4 उधर जाएगा तो प्लस का 1/4, आप माइनस का 7/4 तो पहले से ही है यहाँ पर, तो उसके साथ तो कुछ नहीं करेंगे, तो हो जाएगा x बराबर में 7 में से गया तो माइनस का 6 बट्टा में 4, इसको काटो तो x बराबर में माइनस का 3 बट्टा में 2। तो तुम याद करो, अब याद करो तुम जब गुणनखंड विधि से बनाई थी तो भी आया था x का मान, ये द्विघाती सूत्र से यहाँ बनाई थी तो भी आया था x का मान, ये फिर मुंह में उंगली लेती है। और अभी जो बनाए पूर्ण वर्ग विधि से तब भी x का मान आया एक सेम। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम जब लैंग्वेज वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे भी आएगा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो।
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, एक बार देख लो। हमें x का गुणांक 1 करना होता है, ये बातें याद रखना, वो फॉर्मूला के मटेरियल में दे दिए हैं। x का गुणांक 1 करना होता है, नहीं है गुणांक 1 तो क्या करना है, जो गुणांक है उसी से क्या कर देना है, भाग दे देना है। जो कटेगा काट खूट देना है, नहीं कटेगा छोड़ देना है। फिर क्या करना है, यहाँ तक आना है हमें। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो भी साइन होगा, जो भी होगा इस साइन के साथ होल स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है, दोनों को उधर भेज दिए, बटा पर का जोड़ किए, घटा होगा तो घटाव करेंगे, देख लेना अपने हिसाब से। वर्ग साइड चेंज करवाए, वर्गमूल बना, वर्गमूल निकाले, डबल साइन था, एक बार उसको दिए एक बार इसको दिए एक्स वाले को, फिर क्या किया, अलग अलग सॉल्व किए, आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।